यहाँ पे पीने के पानी की समस्या बहुत लंबे वक्त से जो है उभर कर सामने आ रही है। हर घर नल जल योजना वो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन पानी जो है पाइपलाइन से अभी तक इन लोगों को दिखा तक नहीं है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम इंटर किए हुए हैं। इंटर करने के बाद उसके बाद फिर बाहर जाके आपको मजदूरी करनी पड़ी? जी सर, पानी बहुत लंबे समय से ऐसा था जो ना खेतों में मिल रहा था ना पीने के लिए मिल रहा था। अब 10 आदमी 20 आदमी मिलान में कटरार होता था, एकदम लड़ाई होता था पानी लेने के लिए। पाइपो लाइन का दे दिया, मैं नल निकाल के नहीं दिया कि पानी सुध नहीं ले रहा है कोई न सुध ले रहा है। एक विधायक जी लिया तभी तक नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। बदलाव चाहती है, कोई जनता को सुख ही नहीं दे रहा है, ना पानी दे रहा है, ना बिजली टाइम पर दे रहा है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल नाकम्मी सरकार है ये। 25,000 50,000 घूस मांगता है, काम नहीं हो पाता किस है। चीज़ में घूस मांगा जाता है? दाखिल खारिज में। दाखिल खारिज जी, 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए भी वहाँ पंजाब जाकर के काम करना पड़ता है। मजदूर हमारे पास मुसीबत है सर, नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, बेरोजगार है। लड़का के इंटर करवाता है और जाकर पंजाब में तसला उठाता है सीमेंट मसाला का। नमस्कार, मैं रोहित झा। विट्टी चोखा की चुनाव यात्रा इस वक्त सीतामढ़ी ज़िले में मौजूद है और यहाँ के विधानसभा क्षेत्र यानी कि बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नया टोला गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। दरअसल यहाँ पे पीने के पानी की समस्या बहुत लंबे वक्त से जो है उभर कर सामने आ रही है। यहाँ के आसपास के गाँवों में भी पीने की पानी की समस्याएं हैं। नल जल योजना जो है प्रधानमंत्री हर घर नल जल योजना वो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन पानी जो है पाइपलाइन से अभी तक इन लोगों को दिखा तक नहीं है। और ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो काफ़ी नीचे चले जाने की वजह से यहाँ पर अमूमन जो लोग हैं पानी की समस्या से जूझ रहे होते हैं। खेतों में भी नहीं पहुँचता है, पीने का भी साफ पानी इन तक उपलब्ध नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोविंद कुमार है। गोविंद जी यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, यही मेरा घर है। यहीं घर है आपका? जी। क्या करते हैं गोविंद जी आप? हम लोग बाहर में जाते हैं, लेबर मजदूरी का काम करते हैं। हाँ, कहाँ मजदूरी करते हैं? पंजाब में जाके। पंजाब में? जी पंजाब सर। के कौन से क्षेत्र में जाते हैं? लुधियाना। लुधियाना में? जी। कब से काम कर रहे हैं वहाँ पे? काम लगभग 3-4 वर्ष। 4 सालों से कर रहे हैं। जी सर। ठीक चल रहा है? चल रहा है, मिला जुला के क्या करे, यही बेरोजगारी का इतना हालात बुरा है बिहार में, जो कोई स्थिति सही नहीं लग रहा है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम इंटर किए हुए हैं। इंटर करने के बाद उसके बाद फिर बाहर जाके बाहर आपको जाना पड़ता है। मजदूरी करनी पड़ी। जी सर। यहाँ की क्या समस्या है इस गाँव यहाँ का तो पूछिए नहीं, इतना बुरा हालात है। ना तो पानी सही से मिल रहा है, ना तो कोई वो जनप्रतिनिधि कोई राहत नहीं मिल रहा है। यहाँ पानी बहुत लंबे समय से ऐसा था जो ना खेतों में मिल रहा था ना पीने के लिए मिल रहा था। लोग कहाँ से ला रहे थे फिर पानी की आपूर्ति कैसे? थोड़ा बहुत इधर उधर से टैंकर टुंकर आता था, विधायक जी थोड़ा बहुत भेजते थे, उनसे काम चल रहा था। टैंकर भिजवाते थे? जी सर, टैंकर भिजवाते थे। मुखिया कितना टैंकर आता था? टैंकर आ जाता था, थोड़ा बहुत जो उनसे संभव होता था उतना भेज देते थे, 4-5 टैंकर जहाँ तक होता था उनसे। बाकी वो कोई इधर का गांव का दूसरा कोई नहीं देखने वाला था। टैंकर के भरोसे रहता था? उसी टैंकर के भरोसे टैंकर आता था, आप लोग पानी वानी लेते थे? पानी वानी लाइन में लग के लेते थे? में लग के अब 10 आदमी 20 आदमी मिलान में कटरार होता था, एकदम लड़ाई होता था पानी लेने के लिए। तो हर साल यही समस्या उभरती है? हर साल उभरती है? पहले उतना नहीं होता था, लगभग 3-4 वर्ष से ऐसा। ये हर साल गर्मियों के वक्त जो है पानी की ही समस्या। बारिश नहीं होता है तो यही हालात रहता है इधर का। लेकिन नल जल योजना के तहत अभी तक कोई राहत नहीं मिली। अभी नहीं पानी पिए हैं नल जल को, देखबो नहीं किए नल जल कभी नहीं चालू हुआ है। पाइपलाइन पहुंची है यहाँ? पाइपो लाइन का दे दिया, मैं नल निकाल के नहीं दिया। पानी भी नहीं आया है, एक दिन भी नहीं पानी आया। बस उसमें बिजली भी नहीं लगा, जहाँ नल जल का वो कार्य हुआ है वहाँ बिजली भी नहीं पहुँचा है। जहाँ एक दिन भी मोटर नहीं चालू हुआ, आज से 4-5 वर्ष पहले का बात। 16 की 15 में लागल रहे तो अभी तकला न नल जल के पानी सुध नहीं ले रहा है कोई न सुध ले रहा है। एक विधायक जी लिया तभी तक नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। आपका क्या नाम है? अवधेश राय। क्या करते हैं अवधेश जी? मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं जी। यहीं पर? यहीं पर खेती गृहस्थी करते हैं, माल जाल पोसते हैं। चुनाव का क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? इस बार बदलाव रहेगा। बदलाव चाहते हैं? जी, सब बदलाव चाहते क्यों चाहते हैं बदलाव? हैं। ये बहुत दिनों सरकार के हो गया, कुछ नहीं किया। महिला सबके 10-10 हज़ार रुपया दे के और फुसला पनिया का, वैसे वोट नहीं होता है। महिलाओं आपके घर के महिलाओं को मिले? आपके घर के भी मिले? जी ना। जो 10 रुपया वाला था उस सबको मिला है।
मिला है, किसी किसी को वो भी नहीं मिला है, उसके लिए भी वो बहुत विवाद छिड़ रहा है। लेकिन ये सब पैसा पुसा देने से चुनाव में कोई वो नहीं है, सब जाएगा वोट। इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि बदलाव चाहते हैं। पूरा बदलाव चाहिए इस बार। कई सरकार रहते हुए कोई जनता का सुख नहीं है। क्या नाम है, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? महेश्वर राय है महेश्वर राय जी। क्या करते हैं महेश्वर जी? मंदिर में रहते हैं, मांग चांग खाते हैं, हो गया मंदिर में रहते हैं। जी। मांग चांग खाते हैं। क्यों चाहते हैं बदलाव? बदलाव चाहते हैं, कोई जनता को सुख ही नहीं दे रहा है, ना पानी दे रहा है, ना बिजली टाइम पर दे रहा है, ना खाद देता है 1600 1700 1800 के बोरा। नेता लोग किसान लोग क्या करेगा? वो नहीं मिलता है, लाना पड़ता है 4 कोस 5 कोस 10 कोस फटकी लाना पड़ता है। गांव में कोई मान उसको उपलब्ध नहीं है। कोई जैसे जगह नहीं मिल रहा है, सब पढ़ लिख करके इधर उधर बवा रहे हैं सीधे। हाँ, पंजाब, असम, गुवाहाटी, वहाँ जैसे जाकर के मजदूरी करते हैं। कोई जो है से साधन नजुबा के बिहार में आप लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां नहीं लग रही है और यहाँ काम के साधन नहीं है, कि कोई अगर पढ़ लिख ले भी तो बाहर जाकर मजदूरी और वहाँ पे जाकर के जो कमाना पड़ता है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल नाकम्मी सरकार है ये। बिजली की भी समस्या है यहाँ पे। जी सर, बिजली का भी समस्या होता है। थोड़ा देर कितने घंटे लाइट रहती है? लाइट देता है, थोड़ा बहुत काट देता है, कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं। के टाइम होता है तब लाइटें नहीं रहता है, रोज यही समस्या है। रात को 5 बजे 6 बजे काट देता है, तब से 10 बजे 11 बजे रात को लाइट मिलता है, तब से और ज़्यादा। फ्री होने के बाद ज़्यादा बिजली कटने लगी है क्या? बहुत ज्यादा कटने लगा, समझिए। जो सरकार को यही है, जो थोड़ा बहुत देता है, बाकी समझिए कटा ही रहता है। कोई बस नाम का, कोई वो सिस्टम सही नहीं चल रहा है। बदलाव आप लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं, कई सारे चेहरे हैं अभी मैदान में, किसको देख रहे हैं? हम सब तेजस्वी के देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को। जी जी, वही आएगा, किसान को सुविधा देगा, लाइन देगा। ये तो मोटरें उठा कर लेकर चले जाता है, लाइनें कटवा देता है। लाइनमैन ऐसा लाइनमैन है जो बोर्डिंग भर के लाइनें कटवा देता है। उसको 1500 दिए तो लाइन जोड़ दिया, नहीं दिए तो फिर काट दिया। ऐसा समस्या है कि यहाँ कंप्लेन करते हैं तो नहीं सुनता है जनता है कोई। तेजस्वी यादव लग रहे हैं इस बार। जी सर, युवा नेता है, बिल्कुल पलायन का बात करता है, जो भी मुद्दा का बात होता है बात करता है, जो चाहिए वो करता है। बदला जाएगा, उसमें कौन बड़का बात। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को एक मौका दे, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर अगली बार बदल देंगे। फिर बदल देंगे, दिखाइयो तो जाएगा। ऐसे तो 20 बरस से है, हम सब जाते हैं। एगो मान लीजिए अफसरशाही है, 25,000 50,000 घूस मांगता है, काम नहीं हो पाता किस है। चीज में घूस मांगा जाता है? दाखिल खारिज में, दाखिल खारिज में। जी 20,000 घूस मांगता है और वो चोरा कर लेता है, बाहर में हाथ पर लिख करके दिखा देता है, इतना लगेगा जी। हाँ, बड़ा तबाही करता है, घुसखोरी तो बहुत ज्यादा है। नहीं है जो बगैर वो पैसा का काम हो जाए, कोई भी काम ऐसा हो जो बगैर पैसा का हो। सरकारी काम करवाने जाते हैं तो उसके लिए घूस मांगा घूस जाता है। मांगना है, मामूली सा राशन कार्ड आपको बनाना है तो फिर भी उनके लिए 5,000 रुपया लगता है। जी, तब राशन कार्ड। एक सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि नीतीश सरकार में जितने भी अफसर हैं, सरकारी अफसर है, वो सब भ्रष्ट है। हाँ, बहुत बड़ा कर्मचारी से लेकर सब कुछ। कोई झगड़ा हुआ तो उसमें पुलिस वाला कहता है 30,000 रुपया दीजिए, 35,000 दीजिए, तब FIR करेंगे। और वो भी नहीं देंगे तो वो वैसे के वैसे अपना आवेदन पड़ा रहेगा। कोई जो है से यहाँ देखने वाला, वो दूसरे पार्टी अपना दे दिया पैसा, बस हो गया, उसको आवेदन कर दिए, और दूसरे को जो आगे दिया आया उसको कोई सुनवाई फैसला नहीं, खाली पैसे पर सब यहाँ का पर। आपकी कितनी उम्र हो गई? हमरा 60 से ऊपर है 60 से ऊपर है जी। अच्छा, ये बताइए ज़रा कि तेजस्वी यादव का आप लोग नाम ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कि RJD। लोग ये कहते हैं, दूसरी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि जब लालू वाला सरकार था, लालू की जब सरकार थी, उस वक्त जंगल राज था, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उस पर क्या कहें? अफसर शाही न रहे सर, नेता शाही रहे, नेता धमका के काम करो, हमू सब जाए। हमरा बुड़बक हो रही तो एगो काम ककाबे 150 रुपया में दाखिल खारिज कऽ दे,
खाली अथी रिजेक्ट कर दिलक है। अब हम वहाँ पुपरी में जे है से देखबैया दौड़ै छी, नकल लै छी, नकल में 2000 रुपया मंगैया, 5000 रुपया कथी दोनों मंगैया। अब हम बैठल छी कि काम न होइए। लालू यादव के काल पे भी कई सारे आरोप लगते हैं, क्या उस पर क्या कहेंगे? सर ये तो जो चारा का काल लगा रहा है ये तो किए थे सर पहले, इनसे पहले भी था कोई सीएम, वो 1972 से चल रहा है। लालू यादव दिए थे आदेश जो इसको जांच किया जाए, लेकिन उन्हीं को ऊपर ये फंसा दिया गया और जो था वो बीजेपी में चला गया। वॉशिंग मशीन है, उसमें तो जाते ही साफ हो जाता है, बाकी तो ये नहीं गए तो इनको जेल भेज दिया गया। यही है कार्यकाल मोदी जी का। और ऐसी बात है क्या कि बीजेपी में आते ही सब धुल जाते हैं? जी जी सर, यही है, ये है, यही चल रहा है सर जी। क्या नाम है आपका? रमन राय सर। रमन जी, क्या करते हैं आप? जी हम भी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं आप यहीं पर पंजाब में? जी जी सर, पंजाबे रहते हैं हम लोग, लुधियाना सर। लिल्टर पर खड़ते हैं, मजदूरी करते हैं और क्या। कितनी कमाई हो जाती है आपकी वहाँ पर पंजाब में जब काम करते हैं? 10 से 12 हज़ार रुपया, और खर्चा भी है सर जी उसमें। 10-12 हज़ार कमा लेते हैं, उसमें 8,000 9,000 बचा पाते हैं सर। 10 से 12 हज़ार ही कमा पाते हैं। खर्चा भी है ना, और सर वहाँ रहने के बाद रूम रेंट है, राशन पानी है, हर चीज़ तक खरीद के खाना है सर जी। वहाँ तो अपना घर है नहीं जी। वहाँ बिजली भी हम लोग का भरना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा है। यहाँ अपना देश में फैक्ट्री वैक्ट्री रहता तो सर लगे रहते, जो ही मिलता यहाँ से बाहर नहीं। वहाँ भी 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए भी वहाँ पंजाब जा कर के काम करना पड़ता है। मजदूर हमारे पास मुसीबत है सर, नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, बेरोजगार है। दूसरे की मजबूरी करने में गाड़ी खाना पड़ता है ना। वहाँ सम्मान मिलता है, वहाँ सम्मान पूर्वक काम। सम्मान मिलता है। अभी देख लो, जे थोड़ा सा एक बंदा रेप के इल्जाम में लगा तो पूरा बिहारी को भगा कर मारने लगा। एक गलती करता है सर तो सबको मार खाना। क्या है घटना, जरा घटना का विस्तार से बताइए जरा एक बार। जी कोई भैया अपना एक बिहारी कोई छेड़खानी किया होगा तो सब भैया को तो झेलना पड़ा ना, जितना बिहारी था वहाँ। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर? जी हम लोग दाहर के समय में थे तो वो लोग बोल रहे थे जे कमाने के लिए यहाँ चले आते हैं, दाहर आता है तो भाग रहा है। तो हम लोग दाहर के टाइम में वहाँ से आ गए थे सर जी। कौन से साल की बात है ये? ये इसी साल के, इसी साल की बात है। जी पिछले महीना जो बीता है, फिर आप आ गए वहाँ से? जी 12 तारीख के हम लोग वहाँ से आ गए। 12 तारीख के वहाँ समस्या बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पानी के हालात ज़्यादा थे, इसलिए हम लोग। आपके घर में कौन कौन है? जी भाई में हम अकेले हैं, मम्मी पापा है, बहन है जो। जी स्थिति बदलेगी आपको लग रहा है इस बार जी चुनाव में? है सर जी। हम लोग तो बदलाव के लिए मौजूदगी है जो सर जी, इस बार बदलाव किसी तरह हो। वोट देंगे इस बार? वोट देकर जाएंगे इस बार पंजाब, फिर वापस मजदूरी? वोट नहीं देंगे तो एसपी जी के तब तक जाएंगे नहीं सर जी। वोट देने के लिए आए हैं, वहाँ से बदलाव होना चाहिए। जनता बहुत दुखी है। अच्छा, जनता को कोई सुविधा नहीं है। बाहर जाइए, कोई गलती है, क्या गलती क्या रहा? गाली का प्रयोग मत करिए, गाली का प्रयोग मत करिए, कैमरे पर मत करिए। हाँ, वहाँ गाली बीप करना पड़ेगा। गाली भी देना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और है 1,000-1,200 के महीना, 1,000-1,200 के महीना कमा लेते हो गया। मेरे लड़का बच्चा को अपना कपड़ा है, खाना पीना है, सब उसमें करना पड़ता है। यहाँ मिल जाएगा तो वहाँ कहाँ जाएंगे बाहर? यहाँ मजदूरी मिल जाए, 1,000 रुपया की मजदूरी मिल जाए तो हम बाहर कहाँ जाएंगे? लोग लड़की को पढ़ाता है जान जून दे करके, इंटर कराता है, BA कराता है, वो लड़की जाकर जाता चलाता है, यानी घर में आटा पीसता खाता है। क्या करेगा? उनको पढ़ाना तो बेकार हुआ है ना। लड़का के इंटर करवाता है और जाकर पंजाब में तसला उठाता है सीमेंट मसाला का, वो तो बेकार है ना, जीवन बेकार है ना। ऐसे तो मर जाना ही अच्छा है। यहाँ तो कोई इस बार का जो मुद्दा है चुनाव का, आप सभी लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। जी सबसे बड़ा मुद्दा वही है, बेरोजगारी, पलायन। और वहाँ बहुत समस्या होता है। अपने देश बढ़िया है, 2 रुपया कम में कमाए, अपना देश में रहे, रोजगार लगे, वो अच्छा है। बाहर बहुत दिक्कत होता है, वहाँ तो बहुत परेशानी। धान गेहूँ के रेट रहता है 2300, हम लोग का 1600 है। कहाँ से जी पाएंगे? पंजाब हमारे बिहार में थोड़ा ही बटा हुआ है, वहाँ 2300 रेट है, यहाँ 1600 बोल रहे हैं। हम लोग किसान मरेंगे कि जिएंगे? वहाँ सारा सुविधा है,
न दाहर के टेंशन रहता है, न पानी को, न बिजली को, सब सुविधा है। हम लोग का यहाँ बिहार में क्या चीज़ मिल रहा है? ना तो समय पे खाद पानी कुछ नहीं मिल पाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा किसानी को भी दिक्कत होता है, कोई भी काम सही से नहीं हो पाता है। बहुत बेरोजगारी है, समझिए बद से बदतर हालात है यहाँ का। हमारे देश में रह के उनका इतना सुविधा है तो हम लोग का भी सुविधा मिलना चाहिए। हम लोग तो उसी देश में है, वो तो पाकिस्तान में नहीं है, पंजाब, वो भी तो हिंदुस्तान में है। तो उतना सुविधा यूपी वाले के मिल रहा है तो हम लोग का काहे नहीं मिलता है? इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे जिस कीमत में हो। इस बार बदलाव होना चाहिए सरकार को। चलिए, तो इसी बाइट के साथ हम ये रिपोर्ट जो है समाप्त करेंगे। चीज़ें जब अगर बिहार की ओर देखेंगे आपको बहुत भयावह नज़र आएगी। जितना गरीब, पिछड़ा और पलायन से ग्रस्त जो बिहार आपको दिखेगा, डेटा में दिखता है ना, उतना जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे उससे ज़्यादा बुरी स्थिति है। पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। मैं लगातार हर रिपोर्ट में इसका जिक्र कर रहा हूँ कि मैं किसी भी ज़िले में गया हूँ, वो चाहे सिवान हो, गोपालगंज हो, बेतिया हो, हर ज़िले की, मुजफ्फरपुर हो और अभी सीतामढ़ी में अभी हम हैं, तो हर ज़िले की यही समस्या है। हर गांव में जा कर के जैसे ही मैं रिपोर्ट जो है बनाने की शुरुआत करता हूँ, कैमरा खोलता हूँ, माइक पे पहला जो व्यक्ति होता है वो यही कहता है कि भैया पलायन से ग्रस्त है, दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी करनी पड़ती है। पंजाब चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ जाकर के भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं बनती है। तो ये स्थिति बिहार की मौजूदा स्थिति है। और ये पलायन का मुद्दा अगर आप देखेंगे तो नेताओं के भाषणों में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, मगर आपको ध्यान देना पड़ेगा इस ओर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे सुनील, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा के लिए शुक्रिया।